अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है बाहर के लेटेस्ट एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। आज जो मौजू ज़ेरे बहस आएगा वो थोड़ा सा पॉलिटिकल से थोड़ा हटके है। आज हम ज़रा सोशल फैक्टर्स पे गुफ्तगू करेंगे। उसके लिए हमारे पास गेस्ट मौजूद हैं, फासिन साहब जी, वेलकम अबोर्ड। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, सबसे पहले जो गुफ्तगू का हम आज आगाज़ करेंगे, पिछले 2-3 दिन पहले एक वाक़या हुआ चिल्ड्रन हॉस्पिटल में। उसमें एक बच्चे के साथ बहुत ही जो है ना दिलसोज वाक़या पेश आया। इंक्यूबेटर में ओवर हीटिंग की वजह से वो थोड़ा सा उनकी झुलस गए। उसके अगले दिन एक और वाक़या पेश आया, उसकी वजह से डॉक्टर्स के उन्होंने तशद्दुद किया, एक फ़ीमेल पे उनका फ्रैक्चर भी हो गया और फिर एहतजाज होता रहा, सड़क ब्लॉक रही, फिर कुछ अथॉरिटीज़ इंटरवीन किया। तो ये हमारा बहसीत मजमूई मुआशरा किस तरफ इसकी क्या, एक तो पॉलिटिकल जो डिस्टेबलाइजेशन है, केओस है, उसकी वजह से मईशत तबाह, उसके बाद ये मुआशरे में जो अखलाकी तौर से जो मामलात हैं वो बिल्कुल ही अबज़बू हाली का है, हाल है और डाउनवर्ड इनकी प्रोजेक्टाइल है। इस पे थोड़ा सा आज गुफ्तगू हम करेंगे, नज़र डालें, थोड़ी रोशनी डालें, अपने ख्यालात का इज़हार करें। देखिए, ये उन माशरों में ये प्रॉब्लम्स आती हैं जहाँ पे जंगल का कानून होता है। आप देखें कि बेसिकली जो बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, अगर पेशेंट्स के जो अटेंडेंट्स हैं उन्हें लग रहा था कि उनके पेशेंट के साथ ज़्यादती हुई, ऐसी ट्रीटमेंट नहीं मिल रही, तो उसका तरीक़ाकार क्या होता है? उसका तरीक़ाकार ये होता है कि वो मैनेजमेंट को कंप्लेन करें, एमएस को बताएँ, एएमएस को बताएँ, डीन को बताएँ कि जी ये मुझसे ज़्यादती हो रही है, और वहाँ पे अगर कोई डॉक्टर की गलती है तो वो उसको देखे। और इसी तरह देखेंगे जब उन्होंने डॉक्टरों के साथ तशद्दुद किया डॉक्टर पे और उसका जबड़ा तोड़ तोड़ दिया। आप देखें डॉक्टर जो है ना वो किसी भी माशरे की बड़ी इम्पोर्टेंट जो है ना वो डॉक्टर का रोल होता है। यानी ज़िंदगी मौत हम कहते हैं अल्लाह के हाथ में है। लेकिन अगर अल्लाह ने किसी की ज़िंदगी बचानी होती है तो वो डॉक्टर के ज़रिए ही बचाता है। जब मसीहा का रोल होता है। मसीहा का रोल होता है। किसी को कार्डियक अरेस्ट हो गया तो डॉक्टर ही है ना जो उसको ट्रीटमेंट देता है। ज़िंदगी तो अगर अल्लाह ने लिखी हुई है तो मिलनी है, लेकिन डॉक्टर उसे देता है। इसी तरह कोई और सर्जरी है, कोई इमरजेंसी है तो डॉक्टर बचाता है। लेकिन हमारी सोसाइटी की आप बदकिस्मती देखेंगे डॉक्टरों के साथ सलूक क्या हो रहा होता है। आप देखें कि उन्होंने यानी वो फिर जंगल का कानून था ना कि डॉक्टर को इतना मारा कि उसका जबड़ा जो है वो टूट गया उसका। और उसके बाद डॉक्टर्स ने क्या किया, उन्हें पता था कि हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, उन्होंने स्ट्राइक कर दी, उन्होंने हॉस्पिटल बंद कर दिया। उसके बाद भी उन्हें इंसाफ नहीं मिला तो उन्होंने बाहर फिरोजपुर रोड जो था वो ब्लॉक कर दिया। और उसके बाद इंसाफ क्या मिला है, वो भी लॉलीपॉप ही था एक, कि उसमें जो है वो आप देखें कि उन्होंने एफआईआर काट दी और लोगों को अरेस्ट कर लिया। अब 2 दिन बाद जो है वो उन्हें जमानत हो जाएगी और वो लोग जो है वो एंजॉय करेंगे। बहसीत मजमूई हमारा मुआशरा जो अदालतों में देखें, पुलिस के एहलकार और जो वकला हैं वो दस्तों गिरफ्त हैं। पहले एक वाक़या 2 साल पहले 3 साल पहले आया था कि पुलिस और कार्डियोलॉजी में और डॉक्टर्स आपस में जो है ना गुत्थम गुत्था, वकला और डॉक्टर आपस में हुए थे, शीशे टूटे कार्डियोलॉजी के, सारा कुछ। तो हमारा मुआशरे का जो है ना बहसीत मजमूई ये डाउनवर्ड प्रोजेक्टाइल है। ये कैसे, तालीम का मसला है या कानून की हुक्मरानी का मसला है या इसका साथ पॉलिटिकल कोई मसला है, मसला है क्या? डाउन जो जो कोर में है, जो इसकी जो बुनियाद है वो कहाँ से मुतासर हुई? देखिए, ये मसला जो है ना ये तालीम का है, तरबियत का है। और जैसा कहते हैं ना कि बच्चे की पहली जो दरसगाह वो माँ की गोद होती है। और उसके बाद आप अगली दरसगाह की बात करें तो वो एक हमारे जैसे सोसाइटी में वो आलिम दीन होते हैं, क्योंकि देखिए बच्चे ने हर जुमे को जुमा पढ़ने जाना है, उसे खुतबा मिलना है, फिर सपारा पढ़ाने के लिए कारी साहब आते हैं, उन्होंने उनको तरबियत देनी है। और उसके बाद अगली जो दरसगाह आती है वो स्कूल होता है, उसका जो स्कूल में उस्ताज़ा होते हैं वो होते हैं। लेकिन बदकिस्मती क्या है, आप हमारी अगर हम बेंचमार्किंग करें, हम अपना मुआवजा यूरोप से करें, वो उसको आगे आते हैं, हमारा अपना जो मुआशरे का जो मसला मसाइल है, पहले तो उसमें थोड़ा सा रोशनी डालें। उसमें आप ये देखिए हमारे पास एक बड़ी जबरदस्त चीज थी, वो हमारे नबी की सुन्नत थी और वो कुरान था। उसमें हमारी अखलाकियात थी। हमारे अंदर देखिए, अगर हमें अगर बच्चे को हमने अपना जो बच्चा नहीं, बतदरीज उससे भी हमें दूर करने की कोशिश की जा रही है। जो औरत मार वाला जो एजेंडा है वो, मैं अब वही बात कंप्लीट कर रहा हूँ ना। आप देखेंगे जिस एक बंदे ने डॉक्टर के ऊपर तशद्दुद किया, अगर बचपन में उसकी माँ ने उसके जो जो जिस भी फिरके से वो ताल्लुक रखता है उस फिरके के मौलवी ने उसको ये बताया होता कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या है कि जानवरों को भी मुंह में ना दागो, तो ये तो एक वो डॉक्टर था। और हमारा ये है कि सब्र सब्र से हमने काम लेना है। मसला ये है कि हम गलत डायरेक्शन में चल चुके हुए हैं।
हमारे जो पॉलिटिकली और सोशली हमारे जो मामला है वो इस हद तक गुजर चुके हुए हैं कि लोगों ने अब कानून को हाथ में लेना शुरू कर दिया। सब्र और तहम्मुल सोसाइटी से जो है वो खारिज हो चुका है, और कानून की हुक्मरानी, खौफ ही कोई नहीं कि मैं पकड़ा जाऊंगा तो मुझे सजा मिलेगी। जैसे आपने कहा 2 दिन में बेल मिल जाएगी, उसे पता है कि मैं मार दूंगा, यहाँ तो मैं अपना गुस्सा ठंडा करूं, बाद में देखी नहीं, वो जाएगी। दोनों एंड है ना उसके। एक तरफ ये एंड है, मुझे पता है कि अगर मैं पुलिस के पास जाके कंप्लेन करूंगा तो मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा। आपने ये देखा होगा, हमें आए रोज खबर मिलती है कि जी कचहरी में एक मुलजिम जो है वो पेश हुआ और उसको फायरिंग करके मार दिया गया। यानी वो जो एग्रीड फैमिली होती है उसको ये पता होता है कि जी अदालतों से हमें इंसाफ नहीं मिलना, पुलिस से तो हमें इंसाफ नहीं मिलना, तो वो अपना बदला खुद ले लेते हैं, कानून को हाथ में लेते हैं और अपना बदला ले लेते हैं। अगर आप दूसरा एंड देखें तो वो दूसरा एंड ये होता है कि वो जो दूसरी पार्टी होती है उसको ये लगता है कि जी अच्छा, अगर ये बंदा, हम इसके खिलाफ पुलिस में जाके कंप्लेन करेंगे, डॉक्टर्स को ये लगेगा कि हम कंप्लेन करेंगे तो ये इसके खिलाफ कुछ नहीं होगा, पुलिस चंद पैसे लेके इसको छोड़ देगी, तो फिर डॉक्टर भी आगे निकलेंगे। तो पता नहीं हमारा माशरा जा किस तरफ है। हमें इस पे जो है ना सोचने की, और हमारी जो अखलाकियात, देखिए उसके बाद जो अगली स्टेज आती है, फेज आती है, वो हमारा, क्योंकि सोसाइटी बड़ी पोलिटिसाइज है, हमारा जो एक आप देखें टाइम पोलराइजेशन हो चुकी है ना, सोसाइटी पोलिटिसाइज हो चुकी है, पोलराइजेशन है, डिस्टेबिलिटी है, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, हर चीज जो है ना डाउनवर्ड प्रोजेक्टाइल है। हम तो उसी की नहीं, वजह हमारा असल में डाइसेक्ट करने बैठे हैं ना। हमारा असल में मसला ये है ना कि हमारा जो टाइम पास है वो सोसाइटी का, सबसे बड़ा टाइम पास है वो टीवी है। टीवी में भी आप ये देखें कि हमारा मीडिया है, बाहर आप देखें तो एक का दुका चैनल होता है, बीबीसी, सीएनएन, इसका नहीं होता कि चैनल्स की लाइन लगी हुई है। इधर तो अगर आप चैनल घुमाना शुरू करें तो 50वां नंबर आ जाता है, चैनल, न्यूज चैनल नहीं खत्म होता। और वहां पे हमारे जो सियासतदान है वो लोगों की क्या तरबियत कर रहे हैं, वो तो झूठ और सच में हमारा तमीज ही खत्म होती जा रही है। तो ये अब हमें बड़ा, हमारे लिए हमारा नहीं चले, अब ठीक है, वो अच्छा ठीक है, अगर ये हमारी सोसाइटी के, तो ये इंडिविजुअल अगर हम देखें इसको, मतलब कि इसको हम आइसोलेट करके देखें तो ये तुम्हारे काफ़ी सारे मसले मसाइल हैं। अब हम इसको जो दुनिया में तरक्की याफ्ता मुल्क गिने जाते हैं, फॉर एग्जांपल सबसे पहले तो आता है इसमें स्कैंडिनेविया के 5-7 मुल्क हैं, डेनमार्क और हो गया, मतलब कि नॉर्वे हो गया, इन मुल्कों से या स्वीडन से मुकाबला करें तो वो तो क्या कहते हैं कि ज़बरदस्त दुनिया में हैप्पी 3 अगर नेशंस का मुकाबला किया जाए, वो भी है, एजुकेशन में भी हाईएस्ट है, सोशल सिक्योरिटी भी हाईएस्ट है। तो क्या उनके पास वसाइल बहुत ज़्यादा हैं, या वहाँ पे कोई अल्लाह ताला ने उनके दिमाग एक्स्ट्रा पैदा किए हैं, या कोई और चीज़ ऐसी है? वो क्या फ़र्क है उनमें हमारा बेंचमार्किंग हम देखें, हमारे एजुकेशन सिस्टम के हवाले से, सोशल सिक्योरिटी के हवाले से, फैब्रिक ऑफ द सोसाइटी के हवाले से, मतलब के कानून की हुक्मरानी के हवाले से, इन सारी चीज़ों को अगर हम बेंचमार्क करें तो उसका क्या मुआवजा निकलेगा? देखिए सबसे जो बड़ी बात है ना वो ये है कि आज़ादी। वहां पे जो एक बच्चा पैदा होता है वो आज़ाद होता है। वो आज़ाद होता है कि उसने किस स्कूल में जाना है, उसने क्या एजुकेशन लेनी है, क्या प्रोफेशन उसने जो है वो चूज करना है। वहां पे मटेरियलिस्टिक जो है वो वाली बात नहीं है। ट्रू सेंस में फलाही रियासत जो इस्लाम का तस्वर था रियासत का, वहां पर उन्होंने इम्प्लीमेंट किया हुआ है। इम्प्लीमेंट किया तो हुआ बच्चा जो किसी भी जगह पैदा हो जाता है वो स्टेट की जिम्मेदारी बन जाता है जब तक बालिग नहीं होता। बिल्कुल। आप देखेंगे एक बच्चे से, जो वहां पे मैंने ये देखा कि एक बच्चे बल्कि बच्ची थी, उसका एडमिशन हुआ इसमें लॉ में। तो मैंने उनसे पूछा कि जी ये इसलिए एडमिशन लिया कि नंबर कम आए थे, तो उसने कहा नहीं, नंबर ग्रेड्स उसके मेडिकल वाले थे, लेकिन हमारी बच्ची ने ये चूज किया कि हमने इधर जाना है। हमारी सोसाइटी में क्या होता है, हमारी सोसाइटी में पहले दिन से ही गुलाम पैदा किया जाता है। बच्चे की अपनी कोई चॉइस ही नहीं होती, पेरेंट्स का प्रेशर होता है, नंबर आते हैं तो उसके हिसाब से वो ले लेते हैं। हम कहते हैं जी अच्छा जी, अगर बच्चे ने टॉप किया तो ये डॉक्टर बनेगा या इंजीनियर बनेगा। अच्छा जी, बच्चे के बहुत सबसे कम नंबर आ गया तो वो मौलवी बन जाएगा, उसे मदरसे में भेज दो। वो दरमियाने नंबर आ गया तो टीचर बना दो, कोई केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़ा के उसे टीचर बना दो। तो हमारे जो है ना ये सबसे बड़ी रीजन है। इसकी वजह से हमारा माशरा जो है ना वो आज़ाद ही नहीं हो पा रहा। शुरू से प्रेशर में हमने लोगों को डाला हुआ है और सारे ही एक तरफ चले गए हुए हैं। अल्लाह ताला ने माशरे में एक डिवीजन क्रिएट की हुई है। अगर सारे बंदे ही देखें, ये ऐसे ही है, अगर पूरा पाकिस्तान ही काश्तकार बन जाएगा और हर बंदा कहेगा मैंने जिम्मेदारी करनी है, तो फिर बाकी का डॉक्टर कौन बनेगा, इंजीनियर कौन बनेगा, बस ड्राइवर कौन बनेगा, टैक्सी ड्राइवर कौन बनेगा? तो बाकी सारी चीजें तो बंद हो जाएंगी, ठप हो जाएंगी। हमारा सिस्टम ये है कि ये लोगों को ये नहीं देखते कि लोगों के अंदर काबिलियत क्या है, वो कैसे अपनी जो अल्लाह ताला ने उसको पैदा किया है, जो उसका डीएनए में है, हम उसको यूज करें और उसके बाद वो मुल्क, वो बंदा जो है वो मुल्क के अंदर कंट्रीब्यूट करे। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बंदा अच्छा वकील बन सकता है तो उसके अच्छे नंबर में उसे डॉक्टर नहीं बनाना चाहिए, ताकि वो अच्छा वकील बने और वो कम्युनिटी को सर्व करे
और उसके बाद वो उस वकील से वो अच्छा जज बने। यार देखिए ना, इसकी मिसाल ऐसी है, बहुत सारे लोग नंबर अच्छे हैं, ज़हीन होते हैं, वो जाते हैं उस प्रोफेशन में, डॉक्टर में, इंजीनियर में, कि बाद में वो बहुत सारे लोग मीडिया में जा रहे हैं उन प्रोफेशन से, क्योंकि वहाँ भी पे स्केल अच्छा है, रिस्पेक्ट भी है और ग्लैमर भी है, सारा कुछ है, तो वहाँ पे वो उनको वो कॉम्पनसेट हो जाता है। देखिए पैशन ऐसा कॉम्पनसेट हो जाता है, वो फिर बाय चॉइस आते हैं। लेकिन पहले इसलिए नहीं जाते क्योंकि सोसाइटी का पीयर प्रेशर होता है कि डॉक्टर ही बनना है, इंजीनियर ही बनना है, वहां पे पैसे हैं, वहां पे रिस्पेक्ट है। मेरा बेसिक इंग्रेडिएंट शायद रिस्पेक्ट है। हमारी सोसाइटी में ओवरऑल बीइंग है, ह्यूमन बीइंग है, मेंबर ऑफ सोसाइटी, रिस्पेक्ट नहीं मिलती। कुछ आप बनोगे, आपके पास कोई डिग्री है या कोई सोसाइटी में कोई नाम है या कोई पोजीशन है या पैसे है, तभी रिस्पेक्ट है क्या? ये एक बेसिक नहीं देखिए, एक सिंपल सी बात है। बात ये है कि जो पैशन है ना, पैशन को कोई नहीं हरा सकता। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि आपको अक्सर देखने में आता होगा कि कोई पुलिस वाला है या कोई ब्यूरोक्रेट है, उसके नाम में डॉक्टर लिखा होता है। आप देखें टैक्स पेयर का जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल से, मेडिकल यूनिवर्सिटी से जो ग्रेजुएट होता है डॉक्टर, वो टैक्स, क्योंकि वो तो सब्सिडी मिलती है ना उसको, वो हमारे पैसों से वो डॉक्टर बनता है। उसके बाद वो अगर डॉक्टर काम करने के, वो जो है वो पकड़ के सीएसएस के पेपर देके और वो ब्यूरोक्रेट बन जाता है। क्यों? क्योंकि उसको टॉर पसंद है। चलो, ये तो एक चीज है। जो 50% जो ज्यादा जो खवातीन जो उसमें होती है, उनके नंबर ज्यादा आते हैं पढ़ने वाली घरेलू में, क्योंकि हमारा कल्चर ऐसा, घरेलू खवातीन होती है, घर में रहती है, मेहनत करती है, तो ज्यादा तो वो डॉक्टर बनती है। शादियों के बाद वो काम नहीं करती या किसी नहीं, लेकिन वो तो चले, वो एक अलग बात है ना। यहाँ पे होता सीट सुधा है ना। देखिए यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे होता यह है कि जब वो ब्यूरोक्रेट बन गई या वो पुलिस ऑफिसर बन गई, उसमें प्रॉब्लम क्या आती है? प्रॉब्लम ये आती है कि उसका कोई नजरिया नहीं होता, उसका कोई पैशन नहीं होता, तो उसने कैसे कम्युनिटी को सर्व करना है? उसका मतलब है कि उसको ड्राइव कर रहा था पैसा या टॉर। उसने देखा कि अच्छा जी, मेडिकल करने के बाद, हालांकि मेडिकल एक, आपने जैसा बात की कि वो मसीहा वो बनी या बना, मेल था या फीमेल थी, उसको तो ये इसमें खुश होना चाहिए था कि मैं कम्युनिटी को सर्व करूंगी। लेकिन उसने कहा नहीं, मुझे तो टॉर चाहिए, तो उसने तो जो है वो छोड़ के वो टॉर में चलेगी। फिर उस टॉर के लिए जब उसके ऊपर से ऑर्डर आएगा, वो हर चीज कंप्रोमाइज कर देगी। फिर तो वो यही होगा ना जो आजकल हमारे हम सोसाइटी में देख रहे हैं। वो आप देखेंगे इस टाइम डीसी लाहौर जो है वो भी फीमेल है, और जो दूसरी है डॉक्टर अनुष, वो डॉक्टर है, लेकिन वो आपने देखा कि उसके होते हुए औरतों के ऊपर तशद्दुद हो रहा है और घसीटा जा रहा है। तो बेसिकली तो यहाँ पे तो जस्टिफिकेशन पेश कर रही है। रीजन क्या है? क्योंकि कोई पैशन नहीं था। कसूर उसके घर वालों का है और कसूर उस सोसाइटी का है। जिस सोसाइटी ने ऐसे बच्चे पैदा किए, उसके बाद उन्हें फोर्स किया, उसने आगे मेडिकल जो बड़ी टफ फील्ड होती है उसने वो की, लेकिन मेडिकल बनने के बाद, टैक्स पेयर का पैसा कंज्यूम करने के बाद, वो उठ के ब्यूरोक्रेसी में चलेगी क्योंकि उसका पैशन नहीं था। अब वो अपनी सीट बचाने के लिए, जब आप ब्यूरोक्रेसी में जाएंगे तो आपको तो लाहौर की सीट सबसे स्पेशल सीट है पूरे पंजाब में, सबसे अच्छी सीट पंजाब में है, पंजाब से भी अच्छी सीट लाहौर है। तो उस सीट को बचाने के लिए वो हर जायज काम करेगी, और वो कंप्रोमाइज हो रहा है। तो हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम, और नुकसान किसका है? नुकसान मुल्क का है। यानी हम ऐसे देखिए, जब आर्मी में आप जाते हैं ना, आर्मी में अगर एक एसएसजी बंदा बनाना है उन्होंने, तो वो करते क्या है, उसका वो टेस्ट लेता है कि इसको कोई हाइट फोबिया तो नहीं है, ये तो नहीं कि पहाड़ में चढ़ेगा तो ये गिर जाएगा। हमारा सिस्टम ये चेक ही नहीं करता। वो ये देखता नहीं है कि जो मेडिकल इतनी जबरदस्त फील्ड है और एक अच्छा डीएनए, देखिए एक सबसे जबरदस्त डीएनए डॉक्टर बनता है पाकिस्तान में, क्योंकि वो टॉप नहीं कर सकता अपने स्कूल में, वो डॉक्टर नहीं बन सकता क्योंकि सबसे हाईएस्ट ग्रेड चाहिए होते हैं। तो वो बच्चा जाया हो जाता है। डबल नुकसान होता है कि एक आपने वो डीएनए जाया किया, एक आपने सरकार का पैसा जाया किया, क्योंकि उसका पैशन तो था ही नहीं कम्युनिटी को सर्व करना, उसका पैशन तो कुछ और था। तो आपने, माँ बाप ने और कम्युनिटी ने जबरदस्ती इसको डॉक्टर बना दिया, और उसके बाद कितने डॉक्टर जो है वो इस तरह जाया हो रहे हैं। चलो, एक ये जाया हो रहे हैं, हमारा जो टैलेंट जाया हो रहा है कि एक फील्ड से जाके विदाउट पैशन या विदाउट उसके कंसर्न, उसकी जो ख्वाहिशात के बरक्स उसमें जाते हैं। एक और इसमें फैक्टर है तो ब्रेन ड्रेन हो रहा है हमारा। पिछले एक साल में 1 बिलियन से ज्यादा, 10 लाख से ज्यादा लोग, जो काबिल लोग हैं, जो मतलब के काबिल, जो मतलब के अपने अपने फील्ड के माहिर लोग हैं, वो दूसरे मुल्कों में जा रहे हैं। वहां पर रिस्पेक्ट मिल रही है, पैसे मिल रहे हैं, माहौल, सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिली, तो बाहर जा रहे हैं। ये सबसे बड़ा जुल्म है। जब ब्रेन ड्रेन की आपने जो बात की, उसमें देखिए सबसे अलार्मिंग ये है कि एक चीज लोग उसमें विटनेस नहीं कर रहे, वो ये है कि हमारा जो ऑनेस्टी ड्रेन हो रही है। उसकी रीजन क्या है कि जब आप बाहर के मुल्कों में अप्लाई करते हैं, कनाडा में अप्लाई करते हैं, अमेरिका में करते हैं, यूरोप में करते हैं, तो वो स्क्रीनिंग करते हैं, उन्हें बेस्ट डीएनए चाहिए, उन्हें वो बेस्ट, जिन भी मुल्कों से वो बुला रहे होते हैं, इंडिया से लोग जा रहे होते हैं, पाकिस्तान से जा रहे होते हैं, या जहां से भी जा रहे होते हैं, वो चाहते ही है कि उनका एक मेरिट सिस्टम है, आपको उस पॉइंट्स स्कोरिंग सिस्टम से गुजरना पड़ता है, और वो जो उधर के बेस्ट लोग होते हैं, दुनिया के बेस्ट दिमाग होते हैं, वो उनको वहां पे लेके जाते हैं। अब होता क्या है कि हमारे जो यहाँ पे काबिल लोग हैं,
उनमें से कुछ लोग जो है वो सिस्टम को अडॉप्ट कर लेते हैं। वो कहते हैं कि जी कामयाब होने के लिए जो भी जायज़ नाजायज़ रास्ता है हमें हमें उसको अडॉप्ट करना चाहिए। जिस तरह मैंने आपको ये डॉक्टर नूशी की मिसाल दी, उसने देखिए उसने एक्सेप्ट कर लिया ना, उसने कहा कि जी मैंने यहाँ पे कामयाब होना है, मुझे यहाँ पे जो है वो एक रुतबा चाहिए और मुझे जो भी जायज़ नाजायज़ हुक्म मिलेगा मैंने उसको मानना है। और मैंने वरना हो तो कुछ नहीं सकता ना, डॉक्टर अनूज के साथ क्या हो सकता है मैक्सिमम, उसकी पोस्टिंग हो जाएगी, तो बुरी जगह राजनपुर चले जाएगी। लेकिन उसने एक सीट की खातिर उसने जो है ना वो और अच्छी पोस्टिंग की खातिर सारी जायज़ नाजायज़ वो आज की हुकूमत की बातें वो मान रही है। अब होता क्या है कि जो लोग कहते हैं कि नहीं हमने तो जो है वो गलत रास्ते पे नहीं चल सकते, हमने ईमानदारी की ज़िंदगी गुजारनी है, वो फिर बाहर अप्लाई करते हैं। और पाकिस्तान का सबसे बड़ा नुकसान होता है, पहले नंबर पे वो काबिल तरीन लोग, दूसरे नंबर पे ईमानदार तरीन लोग, वो ये मुल्क छोड़ के चले जाते हैं और पीछे क्या रहता है, पीछे गंद रह जाता है, नहीं, पीछे मैं कचरा आपसे रह और जाता इसमें है। ना ये जो आपने एक बात की ऑनेस्टी ड्रेन, एक और मैं बात कर रहा हूँ कि वो लोग जो जहाँ से छोड़ के जा रहे हैं, जैसे 1 मिलियन में 10 लाख लोगों का जिक्र किया, वो लोग यहाँ पे कामयाबी अपने आप को तहफ़्फ़ुज़ महफूज नहीं कर रहे, या इसका एटमॉस्फेयर का वहाँ जाकर फ़र्क आता है। वहाँ लेवल प्लेइंग फील्ड इसकी अक्सर बात करते हैं, सियासतदान तो और रंग में बात करते हैं। जब वहाँ जाते हैं तो बेशतर उसमें से कामयाब ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, तो वहाँ पे ऐसा क्या, मैं वही कह रहा हूँ कि वहाँ पे जो लोग पैदा होते हैं उनका एक दिमाग मुख्तलिफ नहीं है। इसकी सबसे बड़ी जो दलील मेरे पास ये है, वही लोग जो यहाँ से वहाँ जाते हैं, अक्सर लोग कामयाब हो जाते नहीं, हैं, मैंने मेहनत आपको करते हैं, वहाँ पे उनको माहौल ऐसा मुयस्सर आता है, उसमें मेहनत करते हैं तो कामयाब होते हैं। देखिए मैंने आपको रीज़न बताई ना, मिसाल के तौर पर चलिए मैं आपको एक डॉक्टर की मिसाल ही देता हूँ। यहाँ पे डॉक्टर ने वो एफसीबीएस कर लिया या एमबीबीएस कर लिया, उसके बाद उसने नौकरी लेनी है। नौकरी लेने के लिए सरकारी उसको सिफारिश चाहिए, सिफारिश नहीं होगी तो वहाँ पे उसको जॉब नहीं मिलेगी। अच्छा अब जॉब तो मिल गई है उसको, लेट्स से उसने सिफारिश भी करा ली या किसी को पैसे दे दिए, जॉब मिल गई। अब जॉब में उसने आगे तरक्की करनी है, तो तरक्की करने का कोई हमारा मेरिट सिस्टम ही नहीं है। उसको तो बेसिकली जो प्रोफेसर है या डीन है या एमएस है या प्रिंसिपल है, उसके साथ कैसे अच्छे ताल्लुकात होंगे, उसके बेस पे जो है वो उसको प्रमोशन मिलेगी। अब इसी डॉक्टर की आप देखें, अगर वो यहाँ से छोड़ के, इस सिस्टम को छोड़ के और वो बाहर चले जाए, बाहर क्या होगा, बाहर उसे मेरिट पे जॉब मिलेगी, उसके बाद मेरिट पे उसकी प्रमोशन होगी, मेरिट पे ही नाम बनेगा। वो जितना बेहतर काम करेगा या करेगी उतने ही बेहतर उसकी जो है वो उसका नाम बनेगा वहां पे। ये रीजन है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में जो लोग छोड़ के जाते हैं वो इसीलिए, जो तो लोग अडॉप्ट कर लेते हैं, देखिए एक बंदे ने यहाँ पे कारोबार करना है, वो पहले वापडा के पास जाएगा, उसको रिश्वत देनी पड़ेगी। वो गैस का मीटर लगवाएगा, उसे रिश्वत देनी पड़ेगी। उसे कंपनी रजिस्टर करानी है, रिश्वत देनी पड़ेगी। उसके बाद उसने ऑर्डर्स लेने हैं, अगले स्टेप के ऑर्डर्स लेने हैं, फिर उसको उसको ब्यूरोक्रेसी के साथ, फौजियों के साथ, बड़े बड़े लोगों के साथ ताल्लुकात बनाने पड़ेंगे ताकि वहां से उसका बिजनेस को तहफ़्फ़ुज़ भी मिले और वहां से उसको ऑर्डर्स भी मिले। यही बंदा जब बाहर जाएगा, बाहर जाने के लिए उसको किसी से कोई ताल्लुक बनाने की नहीं, वो मेरिट पे काम होगा, उसे बैंकिंग के जरिए पेमेंट होगी, उसको ये कोई डर नहीं होगा मेरी पेमेंट अगर ब्लॉक हो गई तो मैं क्या करूंगा, मैं फंस जाऊंगा। तो मेरे पास मेरा डीपीओ से ताल्लुकात होने चाहिए ताकि वो एक फोन करे और मेरी पेमेंट वापस आ जाए। ऐसा वहां पे कोई चक्कर नहीं है, वहां बैंक के जरिए सारी पेमेंट्स आएंगी। तो ये रीजन है कि जो लोग यहाँ पे बैठे होते हैं, मेहनत कर रहे होते हैं, वो कामयाब नहीं हो रहे होते। कामयाब क्यों नहीं हो रहे होते? क्योंकि वो ये जो गलत सिस्टम है, गलत रास्ता है, उसकी तरफ चलना नहीं चाहते। जैसे ही वो वहां पे जाते हैं, उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड मिलती है तो वहां कामयाब हो जाते हैं। इधर अगर आप किसी भी बिजनेसमैन से पूछे कामयाबी का राज, तो वो आपको ये नहीं कहेगा जी मेहनत करो तो कामयाब हो जाओगे। वो आपको ये कहेगा कि जी यहाँ पे तो कामयाब होने के लिए टैक्स चोरी करनी पड़ेगी, यहाँ पे कामयाब होने के लिए पुलिस से ताल्लुकात होने चाहिए ताकि आपकी पेमेंट ना मरे। आपको इस तरह की बातें सुनने को मिलेंगी। यही रीजन है कि हमारे मुल्क के अंदर जो हमारे जो बेस्ट लोग थे, बेस्ट रिसोर्स था, वो खत्म होता जा रहा है, वो लोग बाहर जाते जा रहे हैं। जी नाज़रीन, आपने आज सुना, इसमें जो एक चीज़ नुक्ता जो कॉमन जो सबके सामने जो हम पेश करना चाहते हैं, जो निकला है जो नाज़रीन, जिससे जो हम मुताख़ज़ करना चाह रहे हैं कि वो मुआशरे में, अगर हमने मुआशरे में सोशल फैब्रिक को अगर हमने तवाना करना है, सोसाइटी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मेरिट को यकीनी बनाना है। तो आपने हमारी गुफ्तगू भी सुनी, उस पर अपने कमेंट और आरा से हमें आगाह कीजिए, इसमें हिस्सा लीजिए और हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हम सबको हामी और नासिर हो। अल्लाह निगहबान।